अच्छा, ये काइंडली रिकॉर्डिंग मुझे याद करवा दिया करें कोई भी ना आप में से, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब हम लॉगिन हो जाते हैं अपने दराज सेलर सेंटर पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है हमारे ऊपर, या इस तरह का हमारा पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पे दराज सेलर सेंटर लिखा हुआ है अपने लोगों के साथ। एक बॉक्स बना हुआ है जो कि खुला हुआ है। इसके नीचे देखें प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये देखें, क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स का फर्दर जो है ना ये ओपन कर देता है कि मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आप इसमें प्रोडक्ट्स लगाएंगे, यानी कैसे आपको डिलीट करनी है आपने प्रोडक्ट, उसमें कोई ऐड करनी है, कोई बढ़ानी है, कोई कम करनी है, उसकी क्वांटिटी को अपने वेयर हाउस से आपने ख़त्म करना है, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद है ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक अलहदा पेज ओपन कर देगा, जहाँ पे आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे, उसकी इमेजिंग लगाएंगे, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका वजन बताएंगे, उसकी साइजिंग बताएंगे। उसके बाद है मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर पे जितनी भी कंपेन्स चल रही होती हैं उसके साथ आपका लिंक होता है, और वो आपको अगर चाहें तो उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ये दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप जिस पे आपको अलहदा से डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। आप मीडिया सेंटर के थ्रू जो मुख्तलिफ कंपेन्स चल रही होती हैं उसी के ज़रिए आप इसमें शामिल हो सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट बाई दराज। ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये FBA जिस तरह होता है ना, FBA फुलफिलमेंट बाई अमेजोन, और ये वो वाला सिस्टम, ये बेसिकली बहुत बड़े होलसेलर्स के लिए होता है। ठीक है। जिन्होंने पूरे पूरे समझ लें कि कंटेनर जो है ना, जो दराज को सेल कर देते हैं, और उसके बाद दराज जो है ना वो खुद से उसको फर्दर अपनी क्लाइंटेल लेके उसको बाहर भेज देता है, और वो आपको पेमेंट आ जाती है। ठीक है। क्योंकि पूरी कंसाइनमेंट होती है उसके साथ। उसके बाद ब्रांड मैनेजमेंट है। ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ ये ना इस पे आप मैनेज कर सकते हैं। ये ब्रांड मैनेजमेंट वाला खाता जो है ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। उसके बाद है असॉर्टमेंट ग्रोथ। ठीक है। सेकंड आ जाती है असॉर्टमेंट ग्रोथ। ठीक है। ये भी आपको मैं साथ साथ अभी मैं बताऊंगा, तो आप इसको थोड़ा सा सिर्फ मैं वैसे बताऊंगा अभी आपको। ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़। ये आपके जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स जो आ रहे होंगे, और उसको ऑर्डर्स को सबमिट करवा देंगे जब आप शिपमेंट आपकी डिस्पैच हो जाएंगी, और जिसने परचेज करने वाले ने जो ऑर्डर मंगवाया था वो रिव्यूज़ जो देगा उसके, वो यहाँ पे आ जाएंगे इसके सारे रिव्यूज। ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि जी पैकिंग ठीक नहीं थी, उसने कहा जी बॉटल इसमें से लीक हुई निकली, ये हुआ वो हुआ, सो व्हाट्स एवर, वो सारी की सारी डिटेल्स इसके ऊपर दे देता है। अच्छा। काइंडली कोई बात कर रहा है तो बात करें, अदरवाइज काइंडली माइक अपना म्यूट कर लें। अच्छा। उसके बाद ये मार्केटिंग सेंटर है। ठीक है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मार्केटिंग सेंटर में बेसिकली आप क्या करते हैं, मार्केटिंग सेंटर में आप फाइनेंसिस देख सकते हैं, कैंपेन्स, प्रमोशंस, दराज, ये देखें, प्रमोशंस, दराज प्रोग्राम्स, दराज फ्लैश कैंपेन, इसकी मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रही होती हैं, वो आप देख सकते हैं। मार्केटिंग सोल्यूशंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पे ओवरव्यू और एड्स प्रमोशन ये चल रहे होते हैं। ये इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद डाटा इंसाइट है। डाटा इंसाइट में बिजनेस एडवाइज़र है, अकाउंट हेल्थ है। यहाँ पे आपका बिजनेस एडवाइजर और अकाउंट हेल्थ आपको नजर आ रही होती है कि आपका अकाउंट कितना हेल्थी है इस वक्त। लर्न एंड ग्रो, इनकी दराज की एक अपनी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दराज यूनिवर्सिटी। इस पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं उनके अपने। किसी जगह पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ज़ाती तौर पे समझना चाह रहे हैं, जैसे आपने एक इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ से आपने BA कर लिया, आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ कोर्स कर लूँ छोटा बहुत, कोई एड ऑन चीज़ें सीखूँ, तो फिर आप किसी छोटे मोटे 2-3 महीने वाले कोर्सेज कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि वो छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो आपके स्किल में और इजाफा कर देते हैं। तो ये दराज यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक ऐसा इन्होंने इसी के अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें ये आपको सिखाते हैं। ठीक है। उसमें फिर ये लोगों का डाउट नहीं रहता। उसके बाद फिर ये स्टोर वाला आ जाता है जी। स्टोर को डेकोरेशन, यानी ये समझ लें कि आपने जो स्टोर बनाया हुआ है ना, ये देखें आप, जो मैंने स्टोर बनाया हुआ है ना, इसका मैं आपको आगे चल के मैं व्यू भी दिखाऊंगा आपको कि बेसिकली जब ये अपने आप दराज की ऐप इंस्टॉल करके आप सबका बाजार लिखते हैं तो वो आपको नज़र कैसे आएगा। ठीक है। कुछ ऑप्शंस इनबिल्ट होती हैं, आप वहीं से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं, वहां से आप उनको चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। और ये स्टोर सेटिंग सेम, ये भी वही चीज़ है। अच्छा। ये फाइनेंस वाला आ जाता है इसके बाद, माई इनकम। ठीक है। ये माई इनकम मैं देखता हूँ, अगर अगर ये एक्टिवेट हुआ तो पुरानी इनकम अगर कोई दिखा सका तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है।
तो ये मेरे 305 रुपये देखें जी, अभी भी रिलीज होने हैं। 13 जनवरी को मेरे 305 रुपये अभी भी रिलीज होने हैं। और ये मेरा लास्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, इसका ऑर्डर कैंसिल हुआ हुआ है, ये देख लें जी आप। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर आ रही हैं अभी। ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं जी। ये अभी मेरा 13 जनवरी 2025 को 305 रुपये मेरे रिलीज होने वाले हैं अभी भी। ठीक है, और गुज़श्ता तकरीबन 2-3 महीने से मैंने अपना अकाउंट डोरमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ये डिफरेंट। 5 अगस्त 2024। ठीक है, रिलीज अमाउंट जो थी वो कितनी थी, 4,818। ठीक है, और इस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स 12 अगस्त, और फिर ये उसके बाद 1586, और ये डिफरेंट टाइम में, यानी जो अमाउंट रिलीज होती रही है इसमें, वो इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, और ये माई इनकम वाले पे सेलर का फाइनेंस देख लें, तो जो इस पे ऊपर जो इनकम हुई है। अच्छा, ये बेसिकली ये सेलर फाइनेंसिंग जो होती है ना, सेलर फाइनेंसिंग का मफहूम ये होता है कि वो आपको आप कर्जा ले सकते हैं उनसे। ठीक है, तो चूंकि मैंने इसको एक दफ़ा एक्टिवेट किया अकाउंट को, उसके बाद मैंने इसको डीएक्टिवेट किया, फिर इसको एक्टिवेट किया, फिर डीएक्टिवेट किया, क्योंकि मेरे पास मल्टी फेरियस असाइनमेंट्स हैं। तो उसके लिए फिर मुझे खुद ही शिपमेंट को, उसके लिए चालान का प्रिंट आउट लेके, और उसको पैकिंग भी खुद करनी पड़ती है, डिस्पैच के लिए भी खुद जाना पड़ता था, और फिर अपने बिजनेस पे भी आना पड़ता था। ड्यू टू दैट रीज़न जो है ना, वो मैंने इसको कभी कभी फिर डोरमेंट कर देता हूँ दरमियान में, जब मैं ज़्यादा कमिटेड होता हूँ। सख्त गर्मी में इसको डोरमेंट कर देता हूँ, सख्त सर्दियों में इसको डोरमेंट कर देता हूँ। तो ईद के दिनों में ये दोबारा फिर एक्टिवेट हो जाएगा, बड़ी ईद के दिनों में फिर एक्टिवेट हो जाएगा, और मौसम बरसात में ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस पर ये अच्छी खासी इसके ऊपर सेल आ रही होती है। ठीक है, फिर ये नीचे माई अकाउंट है। माई अकाउंट को भी आप इसी तरह से उसकी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग्स, चैट सेटिंग्स। ठीक है, और इवन आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, आप उर्दू में भी कर सकते हैं इसको, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अगर आप को किसी भी स्टेज पे ये महसूस होता है कि आप को ये इंग्लिश में क्या इन्होंने गंद मारा हुआ है सामने, तो मुझे तो मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इसकी लैंग्वेज उर्दू में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे आपको अ, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स वाले खाने में ले जाके, ये मैनेज प्रोडक्ट्स वाले पे क्लिक करके आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स वाला जो है ना, वो किस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है। ये देखिए, ये मैंने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं सामने, ये आप देख रहे हैं सारी, ये मेरी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा भी मेरे पास ये नीचे अगर आप देखें तो 4 पेजेस और भी हैं इनके अलावा। इसमें मैंने जेंट्स कुर्ता ब्राउन, ओरिजिनल इंपोर्टेड नवरत्ना हर्बल ऑयल, उसके बाद अनारदाना गोली है, इसमें स्वीट कॉर्नल ऑयल है, इसमें सॉरी कॉर्न है। उसके बाद डिश वॉशिंग लिक्विड है, बोर्जिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, मेडिकेम हैंड वॉश है, औरा हैंड वॉश है, बेलगरी एक ड्राइड जो है ना, वो भी मेरे पास होती है। उसके बाद बोन अरोमा कॉफ़ी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को लेके चल सकते हैं। ये पेज 2 पे मैं स्विच कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखें जी, पेज 2 पे क्या क्या चीज़ें हैं। स्टिफ ऑन स्टार्च स्प्रे लगा हुआ है, यानी मैंने अपनी शॉप की जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स थी उसको मैं इसके ऊपर ले आया, दराज के ऊपर ले आया था। ठीक है, ये देखिए आप, इसके ऊपर ये गोली फिनाइल लगी हुई है, संदल की अगरबत्ती लगी हुई है, मोरिंगा पाउडर मेरे पास लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये लकड़ी की बनी होती हैं पेग्स होते हैं, जो कि कपड़ों को लटकाने के लिए तार पे लटकाते हैं, तो खोन उसके ऊपर चूंडी सी लगा देते हैं। उसके बाद ये पोलैक का पाइनएप्पल ब्रोकन स्लाइसेस लगा हुआ है, ग्रीन ऑलिव्स लगे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाने का और बताने का मफहूम सिर्फ ये है कि आप लोग इस पे अपना जब तक अकाउंट नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे मैं ऐड प्रोडक्ट्स वाले खाने पे आपको क्लिक करके जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन ये है कि ये समझ आपको जब ही आएगी जब आप मेरे साथ आप प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है उसके नीचे बिल्कुल ये एक मेन्यू बार सा लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑल। एक्टिव के ऊपर लिखा हुआ है 38, आगे इनएक्टिव, ड्राफ्ट में लिखा हुआ है 4, यानी इन ब्रैकेट 4, और फिर पेंडिंग जो ओसी हैं, यानी क्लेम ऑफ ऑर्डर्स हैं। ठीक है, पेंडिंग क्लेम्स मेरे कोई नहीं है, वायलेशंस मेरी 8 हैं। ठीक है, ये भी समझाता हूँ आपको क्या है और डिलीटेड क्या है।
ये जो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब मेरी इस वक्त 38 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्टिव ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। इनएक्टिव कोई नहीं है। ड्राफ्ट में 4 हैं जो कि ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अभी फाइनल पब्लिश नहीं की। उसके बाद पेंडिंग मेरे पास जो क्लेम्स हैं वो कोई नहीं है। और वायलेशन 8 टाइम्स मैंने वायलेशन की है। इस वायलेशन में क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे कुछ ब्रांडेड कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती। ठीक है, और वो कहती हैं कि नहीं, आप हमसे पहले सर्टिफिकेशन लें। ठीक है, और वो सर्टिफिकेशन बेसिकली दराज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कंपनी से रब्ता करके कि आप प्रूव करते हैं कि आप एक अथोराइज्ड वेंडर हैं उस कंपनी के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे आप सूफी का साबुन बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे, या सूफी का सरफ बेच रहे हैं, या सूफी का घी बेच रहे हैं। तो आप ऐसे उठा के लगाएंगे ना, तो ये आपको एक्सेस नहीं देगा, ये आपको रोक देगा। और अगर इसने किसी टाइम पे अगर लिंक डाउन हुआ और ये अपलोड हो भी गया, तो नेक्स्ट डे ये आपकी प्रोडक्ट को रिमूव करके वायलेशन में डाल देगा। और उसमें कहेगा कि जी आपने इसके ऊपर जो कंसर्न जो कंपनी है, जिसकी ब्रांडेड कंपनी जो है, उस ब्रांड का आप अथॉरिटी लेटर लेके आए हैं, और वो अथॉरिटी लेटर पे लिखा हो कि आप उसके अथोराइज्ड वेंडर हैं। ठीक है, तो या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप उसके सोल सेलर हैं। ठीक है, तो वो आपने लिख देंगे तो फिर आपकी ये वायलेशन रिमूव हो जाएगी, और आपको वो एक्नॉलेज कर लेंगे। रिलेटेड प्रोडक्ट मेरी एज सच कोई नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कभी भी इसमें फ्रॉड नहीं किया या ब्लंडर नहीं किया। ठीक है, और ना ही मुझे करना आता है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अगर आप टॉप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे चैट बॉक्स आ जाता है। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। उसके नीचे एक बेल सी बनी हुई है। जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो ये बेल के ऊपर जो है ना, जो है ना, वो एक या दो इस तरह लिखे हुए आ जाएंगे फौरन। ठीक है, और वो बेल की तरह ये बकायदा जब आप अपने दराज सेलर सेंटर पे लॉगिन होंगे, तो वो बेल की तरह बजेगा। फौरन आपको वो स्कूल की घंटी की तरह ना टोन टोन करके बोलेगा, और वो बताएगा कि जनाब आपका जो ये ऑर्डर आया हुआ है इसको पहले एंटरटेन करें। तो द मोमेंट आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपके सामने वो ऑर्डर खोल देगा। ठीक है। उसके नीचे ये हेल्प है, अगर आपको किसी स्टेज पे हेल्प चाहिए तो ये हेल्प वाला बना हुआ है। इसके नीचे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मैप है। और ये नीचे बांग्लादेश का है। ठीक है, उसके नीचे म्यांमार का है, नेपाल का है, और ये श्रीलंका का है। इसका मफहूम ये है कि ये आपको ऑर्डर्स जो हैं, ये नेपाल से भी आ सकता है, म्यांमार से भी आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है, और म्यांमार से और उन जगहों से आ सकता है, इन मुल्कों से भी आ सकता है। क्योंकि इनकी ये बेसिकली, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आपका जो दराज सेंटर है, ये अली बाबा ने, दराज जो है अली बाबा ने खरीद लिया हुआ है। ठीक है, और दराज एक बहुत बड़ा सेटअप है, और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है, हमें इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, और हमें इससे मुस्तफीज होना चाहिए। ठीक है, मैं आज के सबक को यहाँ तक ही रखूँगा। इसलिए यहाँ तक रखूँगा कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ही कैन आस्क सर, प्लीज, एनीवन। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जी सर, आ रही है। जी, मुझे बताइएगा कि जो अभी तक मैंने बताया वो आपने सही तरीके से सुन लिया, समझ लिया? जी जी सर, माशाल्लाह से काफ़ी समझ आया। तो इंशाल्लाह हम सुबह कोशिश करेंगे मुकम्मल यानी कि अपना अकाउंट ना फाइनल कर लें, और आपके साथ साथ यानी कि जो भी वर्क है वो करें। और इसके साथ ये है कि देखें, जिस तरह हमारे सीआईटी फतेह जंग के बच्चे हैं, उन बच्चों का जी अभी जी। अकाउंट नहीं बना हुआ, या मतलब अभी वो छोटे हैं। सीएनआईसी भी अभी बाद में बनेंगे, कोई इशू नहीं है। तो जो बच्चे ये प्रोसीजर कम से कम सीख लें। ठीक है, और वो बच्चे जब प्रोसीजर सीख लेंगे ना, तो एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट पे और पेरेंट्स के आईडी कार्ड के ऊपर वो अपना ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली पेरेंट्स तो अपनी अपनी इंटेग्रल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हैं, वो नहीं कर सकते।
ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अकाउंट बना लें, और फिर खुद ही पैकिंग करें, खुद ही इसको एंजॉय करें और अपना जेब खर्च बनाएं। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए भी ये गाइडलाइन है। और बाकी जुल्फ़कार, आप और बाकी जितने भी इसमें क्लास में इस वक्त शामिल हैं, तो आप सब काइंडली ज़रूर कोशिश करें इसको, कि इसका जितना जल्दी हो सकता है इस पे अकाउंट अपना बनाएं, और अकाउंट बना के ताकि हम इंशाल्लाह एक सर, इंशाल्लाह। बेस पे हों सारे, और अच्छे तरीके से इसको लेके चल सकें। तो बाकी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मेरी ठीक हो गया। जी, राहिला आपका क्वेश्चन है प्लीज़। सर क्या हम लोग ये जो दराज ऐप में मतलब प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उनकी पिक्स लेके वो चीज सेल कर सकते हैं या नहीं? वो आपको बेटा फ़ायदा नहीं देंगे। ठीक है, वो फ़ायदा नहीं देगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोर्जिस ओलिव ऑयल दिखाया, तो यहाँ पे जी। होलसेल का काम नहीं है ना, यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे रिटेलर बैठे हुए हैं। जितने भी लोग हैं इंडिविजुअल सेलर हैं, वो रिटेलर हैं। वहाँ पे वो 600 की चीज़ को पहले ही 1600 में बेच रहे हैं। तो वो आप 1600 हम्म। में परचेज करके, तो आप उसको कितने में लगाएंगे और फिर दोबारा से कमीशन कटवाएंगे, तो वो आपकी दुकान नहीं चलेगी। आपका जो प्रोडक्ट है ना वो हाईलाइट ही नहीं हो सकेगी, आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में नहीं आ सकेगी। इस वजह से कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद से डिफाइन करें कि मैंने इसके ऊपर क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी ब्रीफिंग दी थी, मैं अभी शॉर्टली बताऊंगा कि आप कोई बच्चियों के, खवातीन के कोई लेडीज सूट, या कल्चरल ज्वेलरी होती है। एक तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, एक कल्चरल हम्म। ज्वेलरी भी होती है जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में बनाई जाती है। जिस तरह चुलिस्तान में ये वो क्या कहते हैं इसको, चुटिया के साथ जो बांधते हैं, वो एक बनती है जिसके साथ चुटिया बनाते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत लोकल, उसको वो मोती लगा के तो बनाया जाता है। और उसके बाद ज्वेलरी होती है जो कि लोकल कल्चरल, जिसे आप कहते हैं ना, कल्चरल असासे के तौर पे जो बनाई जाती है। तो इस तरह से क्लिप भी घरों में बन रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। नहीं तो बनी बनाई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना या इंडियन की मिलती है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह सीएटी फतेह जंग, माशाल्लाह फतेह जंग जो है वो बहुत जरखेज इलाका है। मूंगफली बड़ी अच्छी वहाँ पे है, बड़े अच्छे रेट पे अवेलेबल है। उसको आप उसके ऊपर लेके आ सकते हैं, उसको दाने निकाल के पैक करके अपने ब्रांड के तौर पे आप उसको लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से बाकी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं एक राब्ता कर रहा हूँ, और मंडे वाले दिन जो है वो आएंगी इंशाल्लाह। उनके साथ मेरा राब्ता चल रहा है, वो हैंडी क्राफ्ट्स और कल्चरल जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनके साथ भी आपका मैं कोशिश करूंगा कि राब्ता हो जाए, ताकि आप लोगों का वीएन ब्रॉड हो। ठीक है, और सब ये एक ही हमारा एक बेसिकली ये होगा जिसमें ये सब मिल के काम कर रहे होंगे। ठीक है, किसी जगह मेरी देखें, मैं पहले भी एक बात की थी कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं कहूँ नहीं कोर्स हो गया खत्म हो गया बस, मैं खत्म नहीं। आप जब तक आपको ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, ठीक है, मैं फॉलो अप नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉलो अप हो, आपका फॉलो अप का फायदा ये हो आपका कि ऑर्डर जनरेट हुआ है, और आप वो ऑर्डर डिलीवर करें और आपकी जेब में पैसे आए। ठीक है, ये सक्सेस स्टोरी मेरी कोशिश होगी कि मैं सबको दे दूँ। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मीटिंग को हम कंक्लूड कर रहे हैं जी। मीरक साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने कोई प्रोडक्ट अपनी कोई बनाई है? मीरक साहब। नो सर, सर क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए। नहीं सर, क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को ख़त्म करते हैं। और बाकी फील फ्री, अगर किसी भी जगह पे लॉगिन करते हुए, या आपको अगर किसी भी जगह पे कोई मुश्किल दरपेश आ रही हो कि आप अकाउंट नहीं बना पा रहे, तो आपने ये नहीं समझना कि जुनैद ने सिर्फ 3 बजे ही आना है। नहीं, मैंने आपको 2 स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम बता दिए हैं। उस टाइम पे मैं सिर्फ ट्रैवलिंग में होता हूँ। ठीक है, मैं राइड में होता हूँ। तो वो फिर ड्यूरिंग राइडिंग जो है ना, वो मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं उस वक्त फिर फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता। सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान, और रात 9 से 10 बजे के दरमियान में। तो इसके अलावा आप मुझे वॉइस करें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, मैं आपको फ़ौरन आपकी डिफ़िकल्टी के लिए आपको प्रॉम्प्ट करूँगा। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता या कोई इशू आता है, तो संडे वाले दिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करके संडे वाले दिन क्लास रखवाई है। तो मैं आप संडे वाले दिन, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप संडे वाले दिन मॉर्निंग सेशन 9 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और हम सबको कामयाब करे, और खैरियत आफियत और सलामती हो। आमीन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम।